गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग गणित पुनः पढ़ेंगे और गणित में क्या पढ़ेंगे? संख्याओं की जानकारी। हमें संख्याओं की जानकारी हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोग मुख्य रूप से दो तरह से संख्याओं का हम लोग गणना करते हैं। एक भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। कि कौन कौन पद्धति बच्चों? एक संख्यांकन की भारतीय पद्धति, संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं। तो बच्चों किस तरह से पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, हमें जानना चाहिए। बहुत से परीक्षाओं में इससे पूछा है, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे कंपटीशन में इन संख्यांकन पद्धति को हमने पूछा गया है, जिसे हमें जानना नितांत आवश्यक है। तो बच्चों सबसे पहले चलते हैं हम लोग संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इसमें देखो बच्चों 12, 23, 62, 2, 83। यहाँ से अगर दहाया जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ 23 लाख 62,283। 12 फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ 23 लाख 62,283। ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम, भारतीय सिस्टम हुआ। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में कैसे चलते हैं इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो यहाँ 3-3 अंक में कोमा रहता है बच्चों, यहाँ 2 अंक में रहता है, लास्ट में 3 अंक रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट में इधर जो शुरू होता है 1 अंक या 2 अंक में कोमा रहेगा, बाकी 3-3 अंक के बाद हमारा कोमा नजर आएगा। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से बहुत है, लेकिन उसमें नहीं चलना है। यहाँ पर लिखेंगे 11 बिलियन। करोड़ भूल जाओ, लाख भूल जाओ। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज चलेंगे? बिलियन, मिलियन, हजार और सैकड़ा में, और जो इकाई अंक रहता है, दहाई, इकाई, अंक। तो कैसे होगा? तो यहाँ 11 है, 11 बिलियन हो गया और 618 मिलियन हुआ। इसको बारे में भी हम जानकारी देंगे। 11 जो हुआ बिलियन हुआ और 618 हमारा मिलियन है, और 356 356,000 यानी 356,000 और 453 यानी 453। तो बच्चों घबराने की बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पर से कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ चलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है। यही तो मिलियन और बिलियन ही हमें जानना है, बाकी जो हजार है और बाकी जो है सैकड़ा वाला है। तो मिलियन और बिलियन को जान लें कि कितना को मिलियन कहते हैं, कितने को बिलियन कहते हैं। तो 10 लाख को हम लोग मिलियन कहते हैं, बराबर 10 लाख कर सकते हैं बच्चों। 10 लाख तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इधर भी 10 लाख है, 1 दे करके हमारा 6 शून्य है, तो वो हमारा होता है 10 लाख।
और 10 लाख को हम कहते हैं 1 मिलियन, और यहाँ पर लिख दिए 10 लाख, यानी 10 लाख का हमारा क्या हो गया 1 मिलियन। इसे जानना बहुत जरूरी है बच्चों, जानो समझो, इसे डरो मत। और उसके बाद हमारा होता है बिलियन। 1 बिलियन कहाँ से होता है ये जानना हम लोग को जरूरी है कि बिलियन आखिर में एक मिलियन तो जानेंगे कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, लेकिन 1 बिलियन कितना का होता है ये जानना है। तो यहाँ पर 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, वो तो ठीक है, 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। जैसे 10 लाख का 1 मिलियन, उसी तरह से 1000 मिलियन का 1 बिलियन। लेकिन अब है कि बच्चों यहाँ पर 1000 लाख बराबर होता है 1 अरब, और 1 अरब को ही 1 बिलियन कहिए, चाहे 1000 मिलियन को 1 बिलियन कहिए। ये बहुत मजेदार चीज है बच्चों। 1 अरब बराबर 1 बिलियन या 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन। समझे? नहीं समझे 2-4 बार इसको जान लेंगे, इसको अध्ययन कर लेंगे, लिख करके देख लेंगे, पुस्तकों में भी बहुत मिलेगा, इसको देख लेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो गया मिलियन और बिलियन। तो मोटा मोटी ये जान लें 10 लाख का 1 मिलियन और 1000 मिलियन का 1 बिलियन। तो इसको बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको जानना। अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ नई नई चीज़ों को। इस तरह से किताब में बहुत होगा, लिख करके देख लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। इस बहुत अच्छी बात है मिलियन बिलियन, जो कि इंटरनेशनल, जो हमारे देश में इसका यूज तो नहीं किया जाता है, लेकिन विदेशों में हम लोग को मिलियन बिलियन से ही जानकारी प्राप्त होता है, कितना धन है, कितना दौलत है, कितना जनसंख्या, बहुत से इस तरह से भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे बच्चों आकलन, जिसको कहते हैं इंटीमेशन, एस्टिमेशन, अंग्रेजी में एस्टिमेशन कहते हैं। आकलन, आकलन मतलब जिस तरह से कोई चीज़ हम लोग अनुमान लगाते हैं, कोई भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। जैसे बच्चों हमारे घर में शादी है, तो हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि इतने लोग 1000 आदमी आएंगे, 500 आदमी आएंगे, 600 आदमी आएंगे, इस तरह से एक अनुमान लगाते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग राशन का, सब्जी का सामान लाते हैं मेहमानों को खिलाने के लिए। अगर हम बाजार जा रहे हैं, हम कितना पैसा लेके जाएंगे, कौन कौन सामान लाना है, उसका हम एक अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगा करके हम लोग पैसा ले जाते हैं और सामान खरीद करके लाते हैं। तो इस तरह से बहुत समय जगह ऐसा मिलेगा कि हम लोग उसका एस्टिमेशन करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग कुछ ऐसे संख्याओं के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग एक अनुमान लगाएंगे। बहुत ऐसा चीज़ है, जैसे मान लिया जाए बच्चों एक संख्या रेखा है, मान लिया जाए यहाँ पर हमारा 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 20 हो गया। इस तरह से बहुत होता है, हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से बहुत संख्या है। बच्चों अब हम लोग को अनुमान लगाना है, बहुत ऐसा जरूरी है, आज भी हम लोग उसका यूज करते हैं। जैसे आपको पूछेगा सन्निकट, इतना कहने का मतलब इसका है कि निकट की संख्या को बताना है। जैसे 4 जो है, अब 4 की संख्या को लीजिए, दहाई को लीजिए कि 10 के निकट है कि 0 के निकट है, 10 के निकट है या 0 के निकट, तो लिखाएगा ये 0 के निकट। अगर 12 है तो किसके निकट है, 10 के निकट है कि 20 के निकट है। तो बच्चों क्या हम लोग जवाब देंगे, 12 है तो
12 यदि को कहेगा तो 10 के निकट में, तो हम उसको जैसे निकट लिखने का मतलब है कि 12 है तो हम लोग इसको मान लेंगे 10। अनुमान, ये अनुमान है, अभी हम लोग सीखेंगे कि आखिर में है क्या चीज, तो समझ में आ जाएगा बच्चों। अब यदि 18 यहाँ रहता, 17 हो जाता है यहाँ 18, 18 किसके पास रहेगा, तो किसके निकट है, 10 के निकट है कि 20 के निकट है, तो हम लोग जान सकते हैं ये तो 20 के निकट है। तो बच्चों हम इसका आकलन इस प्रकार से करते हैं। तो आकलन कभी दहाई अंक में भी करते हैं, कभी सैकड़ा के रूप में करते हैं, हजार के रूप में करते हैं, लाख के रूप में करते, बहुत तरह से किया जाता है। मान लिया बच्चों, अभी हम फिर चलेंगे, लेकिन 415 किसके निकट है, तो ये 500 के निकट भाई कि 400 के निकट है। अब सैकड़ा में हमारा बच्चों तो साफ जाहिर है ये किसके निकट होगा भाई, 400 के निकट, 500 के निकट नहीं है, किसके निकट है, 400 के निकट में। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अभी जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे इसमें, निकटन जो होता है इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इससे पहले हम लोग ये जाने कि बीच में 5 आ जाता है, जैसे 0 और 10 के बीच में 5 आया, 10 और 20 के बीच में 5 आया, तो ये तो बीचों बीच है, ये तो बीचों बीच मिडिल में है। तो मिडिल में जो है तो उसको हम कहाँ लें, तो ध्यान रहे बच्चों, यदि बीच में 5 यहाँ है, 15 में है, तो 15 जो है 20 के निकट है, 20 के निकट है, न कि 10 के निकट, इसको माना जाता है वो 20 के निकट, ये याद रहिए। इसी तरह से मान लिया जाए 450 यहाँ रहता बच्चों, और यहाँ पर जो रहता ये किसके निकट है, यहाँ 500 रहता और यहाँ रहता 400, एक इसके सन्निकट है, तो ये इसके सन्निकट है, यानी यहाँ 500 लिखा था बच्चों, 500, 450 के जगह हम 500 रुपया या कुछ उसको संख्या को हम लिखेंगे, न कि 400 लिखेंगे। आपको इसको हटा देना है, 450 नहीं लिखना है अगर सैकड़ा की बात करेगा तो इस तरह से हम लोग इस संख्या को जानेंगे किसके सन्निकट है। तो बच्चों हम समझते हैं कि इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि निकटन इसी को कहते हैं किसके निकट में संख्या है। तो ये सैकड़ा में आ गया, वो तो दहाई में था, यानी 90 तक में, 100 तक यानी 99 तक आपका ही पद्धति चलता, 100 तक का, और यहाँ पर 100 के ऊपर में आपका इस तरह से 50 का निकटन करके, यानी कहने मतलब सैकड़ा में चलता, कौन सा 400 के निकट है कि 500 के निकट, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं। यही है हम लोग का संख्यांकन, संख्या का अंकन, और ये तो हम लोग चल रहे हैं आकलन, यानी एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना, आखिर में वो संख्या किधर जाएगा, कहाँ पर वो रहेगा, किसके पास रहेगा। तो बच्चों इसी प्रकार बहुत से हम लोग जान सकते हैं। अब जोड़ घटाव एवं गुणनफल में सन्निकट का उपयोग, मान लिया जाए यहाँ, अब जोड़ घटाव में कैसे हम लोग करेंगे, जैसे मान लिया 728 जो 1033, अच्छा रहने दिया जाए। अब यह है, चाहे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यह है बच्चों 728 है और यहाँ है 1265। तो अब इसका हम सन्निकट करके निकटन विधि द्वारा हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 728 के जगह में हम लोग 700 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 700। और यहाँ पर सैकड़ा में चल रहे हैं बच्चों, और यहाँ पर सैकड़ा में ही चलिए
तो 65 जो है वो 100 के नज़दीक है कि 50 के नज़दीक है, मतलब 265 जो है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 200 के निकट होगा कि 300 के निकट होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 250 भी रहता ना तो भी 300 के निकट जाता, 250, लेकिन 265 है इसलिए 300 के पास जाएगा ही, यानी 1300 यहाँ पर होगा। ऐसे जोड़ना है, 1265 के जगह में 1300 लिखना होगा, ये है निकटन विधि। और 728 के जगह में आपको 700 लिखना होगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 जीरो तो हमारा 2 शून्य हो गया, और 3 7 एक और शून्य हो गया, 1 और 2 यानी 2000 हुआ। और यहाँ पर यदि जोड़ते थे बच्चों 8 5 13, ये 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और 12 7 19, 12 7 19, इतना 7 का डिफरेंस हो गया बच्चों, 7 का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, सन्निकटन आप लोगों निकटन का बहुत से प्रश्न, सन्निकटन का प्रश्न बहुत से आते रहता है, और इन प्रश्नों को आप अनुमान लगा करके, इसी को कहते हैं एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, अनुमान लगा करके हम उसको या तो आकलन करके हम लोग लिखेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों आप लोग इसको जान गए होंगे। अब इसी तरह से हम लोग घटाव में चलते हैं। घटाव में भी उसी तरह से आप लोग को करना है बच्चों। मान लीजिए कोई भी संख्या है, आपको सन्निकटन करना पड़ेगा, और सन्निकटन करने के बाद उस संख्या को घटाना होगा। तो हम चलते हैं, एक और लेते हैं उदाहरण। मान लिया जाए घटाव में, इसको व्यकलन भी कहते हैं, घटाव क्रिया में क्या होगा, मान लिया जाए 1 7 6 5 4, घटाव हमारा है 1 2 4 3। अब इस तरह से है बच्चों। अब है कि इसको हम लोग चाहेंगे 50 के सन्निकटन कर रहे हैं बच्चों, 50 के, तो 50 में सैकड़ा में ही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सैकड़ा में ही चल रहे हैं तो हम लोग सैकड़ा में ही चलेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए बच्चों, 654 है, तो 654 जो है ये 600 और 700 होता है, उसी के बीच में है। 654 किसके बीच में है, 600 है तो 600 से ऊपर होगा, 654 है और 700 से नीचे है। तो निकट किसके है, 600 के निकट में है, 700 के निकट में है, तो साफ जाहिर है 50 से अधिक है, तो ये जाएगा 700 में। तो यहाँ हो जाएगा 17,700 घटाओ। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पर है कि इसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ 243 है, 243। अब इधर 200 लिखो और इधर लिखो 300। अब 43 जो है 50 से कम है, 250 भी रहता तो 300 में जाती। अब तो 243 है, नहीं 43 जो 50 से कम है तो 200 में आएंगे। तो हमारा होगा यहाँ 1200, इसका मतलब 200 हो गया यानी 1200। तो बच्चों आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 43 50 से कम है तो हमारा 200 में आएगा, यानी 200 आपका आ गया, इसमें आएगा, इसमें नहीं। और यही अगर 5 रहता, 53 हो जाता तो इसमें चल जाता। अगर 50 86 भी रहता, 83 रहता, 283 तो इसमें जाता, 212 रहता तो इसमें आता, यानी 50 से नीचे जो भी रहता 200 में आता। अब 50 या 50 से ऊपर जो भी यहाँ संख्या रहता, 43 44 51 52 53 54 55 255 256 266 जो भी रहता 300 में जाता। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप निकटन विधि को समझ गए होंगे।
और नहीं समझे होंगे तो एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे अधिक से अधिक और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं कितना डिफरेंस होता है बच्चों। इसमें हम घटाते हैं तो 2 शून्य तो लिखाएगा, 7 में 2 गया 5 और 17 में 1 गया 16। तो ये है बच्चों। अब यहाँ घटाओ, 4 में 3 गया 1, 5 में 4 गया 1, 6 में 2 गया 4 और 17 में गया 16। इतना का डिफरेंस हुआ बच्चों। यहाँ हो गया 16,411 और यहाँ हो गया 16,500। तो कुछ तो डिफरेंस होता है बच्चों, लेकिन घबराने की बात नहीं। ये सन्निकटन मेथड है। आपको इस तरह से बहुत से प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं आपको अनुमान लगाना होगा और अनुमान से आपको हल करना होगा। परीक्षाओं में भी पूछता है, तो इसे जानना आपको जरूरी है। घटा हो गया बच्चों। अब इसी तरह से हम लोग गुणा में चलते हैं। थोड़ा छोटा सा लेते हैं। गुणा कोई बड़ा चीज नहीं है, गुणा करते रहेंगे आप लोग, लेकिन सीख लेना जरूरी है क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में आपको जानना है, तो इसको भी जान लेंगे। जैसे बच्चों मान लिया जाए 2, 3, 4 गुणे हमारा हो गया 75 ही रहेगा, 75 है तो सन्निकट मान लेना है बच्चों। अब 75 2 अंक का है, 2 अंक का है तो अब दहाई में चलो। किसमें किसके नजदीक है? दहाई में चलेंगे तो इसको भी दहाई में चले, क्या दिक्कत है? तो दहाई में चलेंगे बच्चों तो 34 जो है 2 तो रहेगा ही। अभी 34 जो है 30 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है? तो 30 साफ जाहिर है। जैसे मान लिया जाए 34 जो है अब 30 के निकट है कि 40 के निकट है, तो आप खुद बता सकते हैं बच्चों। निश्चित रूप से 35 जब रहता 35 रहता 40 जाता, 36 रहता 40 जाता, लेकिन यहाँ 34 है, 35 से कम है तो 30 में आएगा। तो यहाँ पर होगा 30 बच्चों, 30 होगा 230। और यहाँ 75 जो है आप किसके निकट में? 75 जब आ गया, 75 है तो ये 70 के नज़दीक में है कि 80 के नज़दीक में? तो निकट 75 जो है तो ये 80 के, 75 आ गया 5 आ गया तो 80 के निकट होगा। तो यहाँ 80 हो गया बच्चों। अब गुना करके देख लेंगे आप लोग, कोई कठिन नहीं है। कौन अधिक होता है एक अनुमान ही लगाया जाता है, क्योंकि एस्टिमेशन है, आकलन है। आप अनुमान लगा करके आप इसको बैठाना है, शून्य में ले आना है। इसको शून्य में लाना है, कभी 1 शून्य में या 2 शून्य में। तो दहाई या सैकड़ा या 1000। तो इस तरह से हम लोग जान गए गुना। और इसी तरह से भाग में भी क्रिया होता है बच्चों, लेकिन अब समझ लीजिएगा आप लोग और बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एस्टिमेशन सीख रहे हैं। हमको आशा लग रहा है, आशा है कि आप लोग मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं कोष्ठ। कोष्ठ में हम लोग बहुत से गणित बनाते आ रहे हैं। कोष्ठ हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। छोटी कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ यानी स्मॉल कोष्ठ, मिडिल कोष्ठ और बिगेस्ट कोष्ठ। 3 कोष्ठ होता है, यानी छोटी कोष्ठ, बीच वाले कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और एक बड़ी कोष्ठ। तो एक कोष्ठ तो हम लोग जानते हैं बच्चों, एक कोष्ठ होता है छोटी, एक होता है सेकेंड और एक होता है बड़ी कोष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों छोटी कोष्ठ की क्रिया होता है। किस कोष्ठ का? छोटी कोष्ठ का। छोटी कोष्ठ के बाद मध्य कोष्ठ का होता है, मिडिल कोष्ठ का कार्य होता है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम अगर चाहेंगे तो बहुत से गणित हम लोग खुद से बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा बच्चों, एक देखते हैं। अब
कोस्ट वाला हिसाब हम लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनता है। एक हिसाब कोई लेंगे और उसी में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि कोस्ट को हम कैसे हटाएं। बहुत तरह के हिसाब आपको इस तरह से मिलेगा पुस्तकों में। पहले ज़माने में आपका कोस्ट का हिसाब बहुत दिया करता था, अब उतना नहीं है लेकिन फिर भी है, ऐसी बात नहीं है कोस्ट का हिसाब। तो बच्चों मान लीजिए ऐसे है, क्वेश्चन है 18 माइनस 13 प्लस 12 प्लस 5 और इस तरह से आपका दिया रहेगा, सपोज कीजिए। तो हम कैसे इसको बनावें ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें दो बताएंगे बच्चों। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस कोष्ट को, एक फर्स्ट कोष्ट को हटाएंगे, बराबर लिखेंगे बड़ी कोष्ट 18 माइनस, ये सब चीज लिखते जाना है। अब यहाँ देखो बच्चों, 12 और 5 जोड़ो 17, 12 5 12 जोड़ 5 17 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे और यहाँ 17 लिखेंगे। छोटी कोष्ट समाप्त। अब सेकेंड कोष्ट रह गया। अब सेकेंड कोष्ट को भी हटाते हैं, बड़ी कोष्ट को दो। अब देखो सेकेंड कोष्ट कैसे हटता है, ये 13 और 17 को जोड़ो, यहाँ चिन्ह बदलेगा नहीं बच्चों, इस काम कोष्ट के अंदर काम होगा। तो कैसे होगा, 13 और 17 जोड़ो 30, ऐसे होगा। अब ये प्लस माइनस घटेगा, 30 में 18 जाएगा 12, बड़ा 30 है माइनस 12 आंसर। तो बच्चों मुझे आशा है कि इसको आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग कुछ अलग तरह का हिसाब कोष्ट के बारे में हम जान गए होंगे, तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम चाहेंगे कि रोमन अंक के बारे में कुछ आप लोग जानें। रोमन अंक भी बहुत ही जरूरी है आप लोग को जानना। तो रोमन अंक तो सबको जानते